तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि फिर से एक नया वीडियो लाऊंगा आपके लिए। चलिए, जो कि ये होगा मेरा टेस्ट पेपर का, जो कि ये 5 तारीख को टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मास्टर दा किनका उपनाम था। ठीक है, मास्टर दा किनका उपनाम था। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मास्टर जो सूर्यसेन के उपनाम था। ठीक है, सूर्यसेन का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन जो है किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन को वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। इसमें भी आपका 20 सही हो जाएगा। अगला है कि रॉलेट कानून है ना, कब बना। ये रॉलेट कानून कब बना था। ठीक है, रॉलेट कानून कब लागू हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 1919 में ये लागू हुआ था रॉलेट कानून। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन कि दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1867 में। 1867 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपाल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1821 में हो गया था। 1821 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल कब स्थापित किया गया था। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल कब स्थापित किया गया था? 1907 में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 1907 में किया गया था। 1907 में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो आपको सभी को पता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अगला, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीमारू राज्य, देखिए यहीं से इसका आंसर है ना। बी से हो जाएगा बिहार, BI से बिहार हो जाएगा, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। ये सभी जो बीमारू राज्य है, इसके अलावा जो भी आएगा बीमारू राज्य नहीं है। यानी कि इसमें से कौन नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है। ठीक है, अगला है खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? कृषि क्षेत्र में। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? कृषि क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, खनन को जो है कृषि क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये गोवा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? ये रैगनर नकर्श ने दिया था। किसने दिया था? रैगनर नकर्श ने। ये आपका डी से हो जाएगा। अगला, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। फिर स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोना हो जाएगा। अगला कि RBI की स्थापना कब हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी? चलिए, तो RBI की स्थापना हुआ था 1935 में। इसी का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, अगला, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1976 में। हालांकि ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में, लेकिन बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1976 में। चलिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो इसको हम समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो जाएगा। ये है ना, पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कह रहे चावल है। चावल कैसी फसल है? आपका जो चावल कैसी फसल है ना, चावल कैसी फसल है? तो चावल ये जो है खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल, है ना। चावल है खरीफ फसल। फिर आलू किस फसल का उदाहरण है। आलू किस फसल का उदाहरण है ना। तो आलू जो है रबी फसल के उदाहरण है। आलू रबी फसल के उदाहरण है। ठीक है, आलू रबी फसल के उदाहरण है। फिर नेपानगर प्रसिद्ध है ना। नेपानगर प्रसिद्ध है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सही, जो कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग भी नहीं है, सीमेंट उद्योग नहीं, ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, नेपानगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। इसलिए आपको यहाँ लिख देना होगा कागज उद्योग, है ना। कागज उद्योग, ये जो है कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना।
यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्यार दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अपने भी करें और दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।